What are the electromagnetic waves? Electromagnetic waves are formed when an electric field couples with a magnetic field. The magnetic and electric field of an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of the wave. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में first of all, what is the electromagnetic waves? Electromagnetic waves. The waves in which electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. And travels in the direction of wave propagation. Wave propagation is called electromagnetic waves. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, एक बार हम तुम्हें डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये सामने तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों लाई कर रहा है and both vectors are perpendicular to each other, propagating perpendicular to each other. तो ये सामने तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे सपोज मान लो कि ग्रीन वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए वेव के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो तो now we draw the diagram of electromagnetic waves. Suppose this is x-axis
and this is y-axis. And this is the electric field. This is the propagation of electric field. This waves is representing the propagation of electric field vector. ऐसे this is the propagation of electric field vector. And another wave is a magnetic field. ये देखो, this is the magnetic field vector. ठीक है, तो ग्रीन कलर वाला जो वेव्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. This is the components of magnetic field vector. And you know that magnetic field is represented by B. इसको B से represent किया जाता है. ये देखो. Yes, sir. ठीक है. And you know that both components are perpendicular to each other. तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल जो होगा दिस इज 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री between electric field and magnetic field. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसके जस्ट नीचे Yes, sir. ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और ये जो रेड वाला जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये देखो. Yes, sir. ठीक है, this is the electromagnetic waves which is propagating from the origin, and every t second both vectors are change its own direction and propagating perpendicular. तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है टी सेकंड के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है. जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नीचे की तरफ था, तो टी सेकंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ है ना. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब देखो, तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड when an electric field couples with a magnetic field. The magnetic and electric field of an electromagnetic
waves are perpendicular to each other and to the direction of the wave। और ये दोनों जो वेक्टर जो है ये वेव के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। जैसे ये जो आपका जो एक्स एक्सिस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ wave propagation, direction of wave propagation। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, Yes, sir. तो इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक जो है एक मिनट, तो देखो ये है हाउ वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड। Faraday introduced the concept of magnetic induction, where he showed that a magnetic field which varied in time could derive electric current if copper wire were placed in it in the appropriate way, which means the magnetic field could produce electric currents। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने मतलब ये बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज किया जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो आइडिया जो दिया था वो माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, अब देखो हाउ वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड। देखो ये सब एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, ये सब एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे डिस्कवर किया गया, बट फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, नॉलेज के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये चीज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्यों, ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ना, मैग्नेटिज्म में। Is it possible to create wave motion alternating between the electric current and magnetic field? Like magnetic field is changed into the electric current and electric current is changed into the magnetic field and then again magnetic field is changed into the electric current। तो मतलब अगर magnetic field और electric current दोनों को अगर आपस में बार बार अगर चेंज किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो in 1861 James Clerk Maxwell proposed that the equation of electricity needed one more terms representing an electric current which could travel through empty space but only for very fast oscillation। That term was called the displacement current। तो देखो 1861 में माइकल फैराडे के ही स्टूडेंट थे जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर ऑस्किलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, देन ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर वाइब्रेट कर रहा है एक साथ साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर। ओके, और इन्होंने ये बताया कि इस वाइब्रेशन के चलते करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, खैर अभी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में तो हम लोग को बाद में पढ़ना है। तो ये तो था कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड।
देखो ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। With this new term, Maxwell saw that the equation of electricity and magnetism allowed a wave to exist, propagating at the speed of light. अब जैसे मैक्सवेल ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो लाइट के वेव से ट्रैवल करता है। दिस लीड टू द रिमार्केबल कंक्लूजन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो ये जो हम लोग लाइट जो यूज कर रहे हैं, लाइट वेव्स, तो ये जो लाइट वेव्स जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है, ठीक है, चाहे विजिबल लाइट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे कोई भी लाइट हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है, ठीक है। Equation involving electric and magnetic field formulated by Maxwell is known as Maxwell equation। तो देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया गया था और उस इक्वेशन को बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, अब ये क्या होता है अभी हम तुम्हें लिख के हम समझा देंगे। अभी हम केवल पीपीटी हम तुम्हें शो कर रहे हैं, पीपीटी से थोड़ा अभी समझ लो, फिर पीपीटी को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसको हम लिख के हम समझा देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वही हम केवल हम तुम्हें लिख के हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कहाँ पे होता है? देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, और इसके अलावा एक और होता है, आई थिंक इसका नाम नहीं दिया है, दिस इज आई थिंक विजिबल लाइट। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब देखो तो ये तो खैर सब तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखो अब इसको हम थोड़ा सा हम तुम्हें लिख के समझा दे रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम तुम्हें लिख के हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। अब देखो अगला देखो इसमें जो टॉपिक जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। characteristics of electromagnetic waves। characteristics of electromagnetic waves। तुरंत आ जाते हैं आप। अरे तुरंत क्या जरा तो तो देखो इसमें सबसे पहला है, हम क्या करें, एक तो लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखने रहेगा क्या, फोन कीजिए ना सर। are produced due to the acceleration of charge, due to the acceleration of charge। ओके, मतलब किसी चार्ज को अगर एक्सेलरेट किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। अभी ये चीज मैंने पीपीटी में तुमको समझाया था, पीपीटी मैंने अभी दिखाया था कि उसमें ये बताया गया था कि जब कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are moving, electromagnetic waves moves with the speed of light, with the speed of light, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Electromagnetic waves moves with the speed of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट है
Electromagnetic waves are transverse in nature. Electromagnetic waves are transverse in nature. Transverse in nature. अब बताओ ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स? ट्रांसफर मतलब चेंज होना। नो 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 जैसे तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये देखो सामने में एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये ब्लू कलर की वेव्स दिख रही है, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? वेव्स जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग ट्रैवल कर रहा है। देखो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये जो पार्टिकल ये रेड कलर से दिख रहा है, ये जो रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है ये पार्टिकल है। पार्टिकल देखो वाई एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेट कर रहा है, ध्यान से देखो। तो पार्टिकल जो है वाई एक्सिस के अलाउंग वाइब्रेट कर रहा है। इट मींस ये डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या है? परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अगर डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, then the waves is known as transverse waves. Okay. I think transverse waves समझ में आ गया होगा। Okay. Fourth point, electromagnetic waves travels without any medium. Without any medium. ठीक है? तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ट्रैवल कर रहा है तो बताओ इसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है। जैसे तुम्हें पता है कि सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट, तो ये बताओ स्पेस में या यूनिवर्स में क्या कोई मीडियम अवेलेबल है? नो। हाँ, करेक्ट। तो स्पेस में कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इजीली जो है सरफेस ऑफ अर्थ को ट्रैवल कर रहा है। तो इट मींस दैट electromagnetic waves does not require any medium. Okay, without medium it travel. बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। पेपर में बच्चों का टाइमिंग कब सोचता है? जब मैं उसको 4 पॉइंट हो गया। अब वो चालू कर रहा है करना, इससे मुझसे क्या मतलब? पांचवा पॉइंट है electromagnetic waves do not affected by external electric field and magnetic field। कितने बच्चे हैं में? ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस पर अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाए तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट अफेक्टेड, बी नॉट अफेक्टेड। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी ये खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यस सर। पांचवा हो गया 6 पॉइंट। देखो 6 पॉइंट क्या है, when electric field and magnetic field are perpendicular to each other, when electric field and magnetic field are perpendicular to each other, or perpendicular to each other, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इट मींस स्पीड ऑफ लाइट जो होगा दिस इज इक्वल टू E अपॉन D। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये शायद तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। If electric field and magnetic field vectors are perpendicular to each other, then the ratio of both is equal to the speed. ना? ओके, ये मैंने टॉपिक पढ़ा था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स वाले टॉपिक में ये दिया हुआ था। यस सर कॉलेज पढ़ा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। देखो ये जो मैंने जो अभी ये जो एक्सप्लेन किया है, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सप्लेन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया विथ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, you know that electric field and magnetic field both are waves. It means that they have also the equation. ये बताओ अगर ये दोनों वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है तो इट मींस इन दोनों वेव्स का इक्वेशन भी होगा। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या इक्वेशन होगा, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव्स के इक्वेशन को फॉलो करेगा। B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है? तो वो एंगुलर हाँ एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कैपिटल टी क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल टी? टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, और देखो ये जो के जो दिया हुआ है, इस के का भी फॉर्मूला होता है। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा?
What is lambda? लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। और के कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज अ वेव कांस्टेंट। के कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है वेव कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एंड के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह अगला आता है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का इक्वेशन सेम होगा, ठीक है। both are behave as a waves, it means that both have the same equation. तो देखो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दिस इज E is equal to E naught sin omega t plus kx, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ठीक है। E is equal to E naught sin omega t plus kx। बताओ व्हाट इज E naught? यहाँ पे E naught क्या है? नहीं भाई, वो E naught लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी तरह से बी नॉट का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी नॉट? मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, चाहे बी नॉट हो चाहे ई नॉट हो, दोनों मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको लग रहा है विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा ना, ओके। आगे समझ में, ई नॉट और बी नॉट का क्या मतलब होता है, ओके। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो, इस पर हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों उस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे हम नोट कर दे रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय, the equation of electric field vector is given by E is equal to E naught सॉरी गलत हो गया, E is equal to E naught नहीं, सॉरी, ठीक है। E is equal to 1.5 into 10 to the power 7 sin 0.02 into t plus 0.01 into x, okay. Then find out पहला है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके। दूसरा तुम्हें फाइंड आउट करना है
तो उसमें आप टाइम पीरियड, नहीं वही इसलिए आपको इन्फॉर्म करेगा जो जरूरत है मेरी वो कर ही रहे हैं तो नहीं और जरूरत तीसरा तुम्हें फाइंड मैं आउट आपको करना है बाल्टी में पानी देकर नहीं कहूंगा कि इसको इक्वेशन दूसरी ऑफ बाल्टी में इलेक्ट्रिक डाले फील्ड। तो फिर कैसे डालिए नहीं बोले सर जो भी है बता इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आप क्या लिखे हैं E इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 है। 7 साइन फिर ब्रैकेट में है वो तो साइन करते रहता है प्रॉब्लम बनाते 0.02 रहता है वो तो इंटू आपका टी पर्सनल है प्लस 0.01 इंटू एक्स। सर कोई भी बुक का उठाता हूँ मैं अगर कोई प्रॉब्लम अगर बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ इसको और छोटे से कैसे कर सकता हूँ अच्छा मुझे लगा उसका सॉल्यूशन नहीं जैसे कोई बुक है जैसे कि मैं अभी ये इसी क्वेश्चन को देखा तो ये ठीक है, क्वेश्चन देखा तो ये तीन चीज फाइंड आउट करना है। इसमें इसका अभी संजोग से बट है और इसका सॉल्यूशन इसमें क्वेश्चन गिवन है, ये देखो ये क्वेश्चन, इसी से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर दो, ठीक है। तो जब कंपेयर कर, टी का जो टर्म्स है ये देखो, ये जो टी का टर्म्स यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, यहाँ पे टी का टर्म्स क्या है 0.02 इंटू टी। तो टी के टर्म्स को टी के टर्म्स से कंपेयर कर दो, तो बताओ टी के टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा कितना आएगा, व्हाट इज ओमेगा। दोनों नहीं भाई, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है ना। इस इक्वेशन में टी का टर्म्स क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी है। जो इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें टी का टर्म्स क्या है 0.02 इंटू टी। तो ये टी के टर्म्स को हम कंपेयर, बताओ ओमेगा कितना आ जाएगा 0.02, यही आएगा ना। ये जो ब्रैकेट में जो टी के जो टर्म्स जो दिया हुआ है, टी के टर्म्स को टी के टर्म्स से कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा टी होगा 0.02 इंटू टी का इक्वल होगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा कितना आएगा 0.02। ओके, अब बताओ ओमेगा के जगह रख दो 2 पाई एन, एन का मतलब क्या होता है, ये भी निकल जाएगा व्हाट इज एन, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 और एन का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 2 से कैंसिल कर दो 0.02 को, तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 अपॉन पाई। व्हाट इज दिस, क्या है फ्रीक्वेंसी, हाँ हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। अब बताओ, अब हमको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो तुमको ये देख रही हो, ये जो एक्स वाला जो टर्म है, एक्स वाला टर्म्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म्स क्या है के एक्स, और यहाँ पे एक्स का टर्म्स क्या है 0.0 ना। तो एक्स के टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो एक्स के टर्म्स को कंपेयर किए, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स। तो बताओ एक्स और एक्स कैंसिल, और के की जगह पुट करेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा ना, एंड दिस इज 0.01। ओके, तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.01। ठीक है, इसमें 100 से इंटू कर देंगे, तो 100 से इंटू 200 पाई, ठीक है, दिस इज 200 पाई।
और ये क्या आ गया, दिस इज वेवलेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, Yes, sir. तो ये आ गया वेवलेंथ। ठीक है, सेकंड बताओ, सेकंड में क्या निकालना था। टाइम पीरियड। तो बताओ टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, Yes, sir. नहीं ओमेगा की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे 1/n लगा दो ना। Time period तुमने पढ़ा होगा कि n इज इक्वल टू होता है 1/t, T equals to 2 pi by omega t. t इज इक्वल टू Means 2, 1/n। sorry, 2 pi by omega. n की वैल्यू पता है, अच्छा, frequency. 0.01/पाई। पाई ऊपर चला जाएगा, दिस इज 0.01 है। 100 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई 0.01 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया टाइम Yes, पीरियड। sir. Yes, sir. ठीक है, अब तीसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इक्वेशन सेम होता है ना। इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, B इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तुम्हें Magnetic पता field है, का equation B equal to E B इज इक्वल naught टू ई sin नॉट bracket में omega t plus k साइन by z ओमेगा टी kz. प्लस के एक्स ना। दोनों का इक्वेशन सेम है, लेकिन दोनों में देखो एक फर्क है। Yes, sir. क्या फर्क है पता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले में V नॉट दिया हुआ है। हाँ हाँ Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो तुम्हें बताओ मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए पहले तुम्हें B नॉट निकालना पड़ेगा ना। सर B naught तो और तुम्हें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है एक का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड E निकालना, दूसरे नॉट का अपॉन इलेक्ट्रिक V फील्ड। नॉट, यही होता है। तो बताओ यहाँ इस फॉर्मूले से B नॉट आ जाएगा, B नॉट इज इक्वल टू होगा E नॉट अपॉन C ना। यस सर। तो व्हाट इज E नॉट, E नॉट कितना दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, ये देखो है ना, E नॉट, E नॉट ये है ना, E नॉट। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। E तो नॉट E है, नॉट की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द ये पावर ना 7। E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा। तो दिस इज 1.5 अच्छा, इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 7। 10 टू द पावर 7 ये क्वेश्चन वाला C जो है। तुमको दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 1/20, या दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाई 10, यस 0.05 टेस्ला। तो बताओ ये क्या आ गया, B नॉट। तो बताओ B नॉट अगर आ गया यस तो सर। देयरफॉर, जैसे सिंस हम लोग को पता है कि B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है ना, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो B नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पॉइंट 0.05। और बताओ ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स तो सेम ही रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स तो सेम ही रहेगा।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया हुआ है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड में होगा, ठीक है। तो ये इसी को उसी V तरह लिख naught देंगे, 0.5 0.0 इंटू T. टी प्लस 0.01 अच्छा अच्छा। इंटू एक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हाँ। इक्वेशन में देखो दोनों का साइन हम्म। वाला जो टर्म जो है वो सेम है। खाना खाने जाएंगे क्या? ये देख रहे हो साइन वाला टर्म दोनों का सेम है, खाना खाने नहीं ठीक जाएंगे। है। इसलिए केवल बी निकालेंगे, बाकी को उसी तरह छोड़ देंगे, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन निकाला जाता सर है। एक काम और कर लेते हैं, तब तक आप एक काम कर लीजिए सर। ओके हम ठीक। आपको बुक्स वगैरह दे उससे अब सर तुमको एक बार फिर कोचिंग से हम का पीपीटी जरा स्टैटिक्स दिखा दे का रहे हैं, मटेरियल जो हम लोगों के पास है उसको थोड़ा सा उसको देखो बढ़िया कर दीजिए। यस सर। स्टैटिस्टिक्स का, हाँ यस सर। जो अभी हम कोचिंग का एक मटेरियल है, मिनट। हाँ वो कोचिंग का मटेरियल है। हम्म। तो उसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और उसमें इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नहीं और जेई वाले क्वेश्चन उसमें वो डाल दीजिए, मेरे पास एक है, अगर मिल जाए मेरे घर पे। ठीक है। तो तुम लोग और अच्छा से थोड़ा स्लो हाँ, चल रहा है। हाँ स्टैटिस्टिक का। हाँ ठीक है ठीक है। तुमको रिकॉर्ड क्योंकि कीजिए, स्टैटिक्स याद है। के लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि अब जेई एडवांस में भी डाल ऐड डाल दिया है ना, तो उस पर जो कुछ सॉलिड मटेरियल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो कर लूंगा। हाँ क्योंकि और मुझे बस हमें वही- लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर वो देंगे, ये क्वेश्चन देना ही देंगे, है। हल्का ही क्वेश्चन देंगे। एक्चुअली रियल थोड़ा वर्ल्ड से अच्छा जोड़ रहा है ना, बहुत लोग स्लो जिसकी चल ज्यादा रहा है। जरूरत है जो चैप्टर की उसको हाँ आ सब गया। जोड़ रहा है। ये देखो इंट्रोडक्शन में तो ये सारा चीज तो मैंने बता ही दिया वो भी है, कुछ थ्योरी भी ऐड करना होगा कि सारा क्या होता है। जैसे एक बार ये देखो आईडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा हुआ है वेव्स के उसके बारे लिए में, देखें कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ हाउ वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड, एक ग्रुप का ये है, ग्रुप का वो है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड क्या होगा, बराबर लंबा हाउ सा वाज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो पूछा हो हुआ चुका है। है। हाँ वो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। वो तो फॉर्मूला तो है 10 इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, ये तो मैंने हाँ, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। डाल देना। अब देखो क्योंकि वो अब अगला टॉपिक जेई आता है बहुत पहले डिस्प्लेसमेंट सिलेबस में करंट। था, बहुत पहले। तो क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन को बेस बनाएंगे, जो पुराने को उनके हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखो अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो पहले तो थोड़ा इन्होंने हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री सुन लो, ये सब एग्जाम में आता नहीं है। 1845 Faraday speculated that light involves oscillation of electric and magnetic field lines। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइकल फेराडे ने ये चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक और Yes, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो ऑस्किलेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, फिर उन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने इसी थ्योरी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves that propagate at the speed of light। तो ये इन्होंने बाद में ये चीज उन्होंने मतलब प्रूव किया मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये Maxwell proposed that a new type of current which he called displacement current can be associated with the non-conductor between the Yes, sir. plates। The displacement current is actually the change of the electric flux with time। Change of the electric flux with time। Yes, sir. ठीक है, पहले हम पीपीटी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर अभी इसको हम लिख कर हम समझा देंगे। ये देखो सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हें दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। Yes, sir. तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ वी हैव दैट ऑफ एनी क्लोज लूप पाथ Okay, the sir. sum of the length elements
times the magnetic field in the direction of the length element is equal to the permeability times the electric current enclosed in the loop. देखो ये चीज हम लोगों ने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था यस सर कि B डॉट DL इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी देखो इसी थ्योरी का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये बताया था कि किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट का नाम उन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड ही आल्सो एक्सप्लेन दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अच्छा इसका पीपीटी दिखा दे रहे हैं तुम्हें। This law applies to the plane surface. However, for the bulging surface, we find that current is zero. This is because the current is discontinuous in a capacitor. तो देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो दो पैरेलल प्लेट के बीच में होता है, ठीक है। प्लेट्स के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है क्योंकि प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो होगा। This current always exists between the two parallel plates. However, Maxwell added a displacement current in the Ampere's law. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है थ्रू द मैक्सवेल विथ बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, एक मिनट। यस सर As the capacitor is being charged or discharged, no actual current pass through the plates. ये सब पूरा बकवास है, केवल हम तुम्हें दे रहे हैं, बट ऐसा इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। But the changing electric field between the plates may be thought of as a sort of current which is equivalent to the current in a wire. देखो अभी ये चीज मैंने तुमको समझाया था ना कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया जाता है और उस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो होता है ये करंट, हाँ, और ये करंट थ्रू द वायर के इक्वल होता है, क्योंकि पता है कि वायर में भी तो करंट फ्लो होता है ना। तो वायर में जो करंट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, और प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। दोनों करंट सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। Therefore, the electric flux for the bulging surface having an area capital A can be given by, ठीक है। तो ये सब तो पूरा बकवास है, सब रहने दो, अभी हम तुम्हें लिख के समझा देंगे। यस सर हाँ, तो देखो ये तुम्हारा है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मैक्सवेल ने बाद में एम्पियर्स लॉ में कुछ वेरिफिकेशन किया था, और वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने अपना एक अलग लॉस दिया था, तो जिसको बाद में बोला गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर लॉ को चेंज किया गया क्योंकि उसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। मॉडिफिकेशन करने के बाद उन्होंने उसको फिर से एक्सप्लेन किया था, इसलिए एम्पियर्स लॉ को एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोला जाता है। तो जैसे एम्पियर्स लॉ में क्या था, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था, लेकिन इन्होंने बाद में उसमें क्या किया कि एक और टर्म्स उसमें क्या किया, ऐड कर दिया, प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी। आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो इसी को बोला जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। काम किया जा सकता है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है, ये सब तुम्हारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। इस सब बिल्कुल मत पढ़ना, बुक में दिया हुआ है लेकिन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हाँ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार हम तुम्हें लिख के हम समझा देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस से हट गया है, ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा सा हम तुम्हें बता दे रहे हैं। मान लो कंपटीशन एग्जाम तुम्हें कभी देना होगा, नीट ईट का या कोई भी एग्जाम, तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, द करंट ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, current due to the
This is running to current rate of change of electric हम्म, field, ठीक है. rate of change of electric So field is known as displacement current. Okay, displacement current. तो जैसे सपोज मान लो तुमको दो पैरेलल प्लेट दिया हुआ, ठीक है, ये देखो ये दो पैरेलल प्लेट है और इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज ई, दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है. अच्छा जरा ये बताओ, दो yes पैरेलल sir. प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Yes sir. क्या होता है, भूल गए? हम्म. E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है. E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये तुमने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा होगा. Yes देन sir. Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इनटू E, ठीक है. दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक अब फील्ड का हम फॉर्मूला. लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट. तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है. मतलब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है. तो q को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी. एप्सिलॉन नॉट a क्या है, कॉमन, Yes sir. और ये हो जाए डी ई बाई डी टी. ओके, एप्सिलॉन नॉट a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है. और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, आई. देन आई Yes इज sir. इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट a into dE by dt, and this is the displacement current. ये जो तुम्हारा Yes आया sir. जो है इसी को ही क्या बोला जाता है, displacement current. Yes sir. This is the displacement current. and तुम फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है. ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करेगा बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स. ओके, ठीक है. तो आज के लिए देखो केवल इतना ही है. तो आज मैंने दो टॉपिक्स बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की Yes sir. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है. हम्म. ओके, थैंक यू. Yes sir. Yes sir. Okay sir.